नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम आपको लेकर आए राजधानी लखनऊ के विद्यावती द्वितीय वार्ड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी साहब से। जहां क्षेत्र की बड़ी समस्याएं थी जलभराव को लेकर और कई ऐसी समस्या थी जिससे क्षेत्र की जनता लगातार जूझ रही थी। आइए जानते हैं कि किस तरह का कदम उन समस्याओं के लिए उठाया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं और इस पावन मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि अपना दीपावली भैया दूज छठ महापर्व का त्यौहार मनाएं और जो डेंगू बीमारी फैली हुई महामारी के रूप में, इससे हम लोग मिलकर लड़ें। अपने घर में आसपास साफ़ सफाई रखें, जहां जल भराव हो, जल जमाव हो, जहां पर वो नहीं कर सकते संबंधित विभाग को सूचना दें, मुझको बताएं। मैं 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। अस्पताल से लेकर इलाज तक, घरों में सब साफ़ सफाई तक जो भी है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं पार्षद 2017 नवंबर दिसंबर बना था, मान के चलिए कि 18 में शुरुआत हुई हम लोगों की, और उस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। जैसे मुख्य मार्ग जो थे हमारे वो ध्वस्त थे, हमारे नाले जो है टूटे फूटे थे, हमारी अंदर की गलियाँ बहुत छोटी सकरी थी और वो नालियाँ को रूप ले चुकी थी, नालियाँ बंद थी। तो मैंने सर्वप्रथम सबसे पहले जल निकासी के लिए सीसी नालों का निर्माण का कार्य शुरू किया, जो लगभग मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 6-7 करोड़ रुपए के नाले सिर्फ सीसी बनाए। जैसे लोकबंधु चौराहे से लेके नाबार्ड तक सीसी नाले का निर्माण कराया, प्रेम प्लाजा से लेके सेक्टर जी चौराहे से लेके मल्टी एक्टिविटी तक नाले निर्माण कराया, मल्टी एक्टिविटी के सामने से बड़े ड्रेनेज ग्रीन बेल्ट में वो नाले निर्माण कराया, शक्ति पावर हाउस से लेके सीधे जो लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास नाला गिरता वहाँ नाले का निर्माण कराया, सीसी नाले का निर्माण कराया। मतलब सर, जो जलभराव की बड़ी समस्या थी कहीं ना कहीं उसको देखते हुए आपने नालों का निर्माण सबसे पहले कराया जी। और उसके बाद में फिर मैंने जो हमारे यहाँ अंदर गलियाँ थी, तो मैं बड़ा चक्कर में ये था कि ये लोगों के रैंप कैसे टूटेंगे, ये सड़कें कैसे होंगी। तो मेरे गुजरात में एक मेयर साहब थे, मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि साफ़ सफाई उसी गली मोहल्लों में रह सकती है जहाँ वॉल टू वॉल अगर हम छोटी गलियों में इंटरलॉकिंग करा देंगे तो सफाई रहेगी। अन्यथा होता क्या है कि डामर की सड़कें पानी डलने से टूट जाते हैं, लोग घर में नालियाँ बंद रखते हैं, तो उससे सफाई नहीं हो पाती है। तो मैंने वही किया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, मैंने छोटी छोटी सकरी गलियों में जेसीबी चलवा के सभी के रैंप ध्वस्त कर एक समान रूप से मैंने इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था की। शुरुआत में मुझे लग रहा था कहीं जनता मुझसे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब उन्होंने बनने के बाद देखा तो मुझसे मांग और की जाने लगी और लोगों ने हंसी खुशी से अपने रैंप वगैरह तुड़वाए। और रैंप तुड़वाने के बाद में मैं जब इंटरलॉकिंग की सड़कों का निर्माण हुआ तो बहुत अच्छी तरीके से आज आप देख सकते मेरे वार्ड में चौमुखी विकास हुआ है। सर, आने वाला पर्व भी है दीपावली और आने वाला निकाय चुनाव भी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपकी पार्टी और आपके सब तमाम नेता तैयारियां कर रहे हैं। किस तरह की अपील जनता से करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जनता ने बहुत कुछ देख रखा है, जनता ने बहुत सरकारें देख रखी हैं, जनता बहुत जागरूक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके वार्ड के विकास के लिए जो व्यक्ति उपयुक्त हो, जिसने विकास कराया हो, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मौजूद रहे, आपके सुख दुख का साथी हो, थाना पुलिस हो, अस्पताल हो, जो आपके समय मौजूद रहे, किसी प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त ना हो, गलत संगत का असर ना हो, किसी तरह की छोटी मन भावना से काम ना किया हो। आपको वैसे अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि छोटा निकाय का चुनाव इतना महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम कभी कभी जात के नाम पर, कभी कभी धर्म के नाम पर, कभी कभी पार्टियों के नाम पर बांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह प्रतिनिधि आपके घर का होता है, वह आपके लिए वो समस्याओं को आप उससे कह सकते हैं जो आपके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत है, चाहे झाड़ू हो, सफाई हो, सीवर हो, आय जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विधवा वृद्धा पेंशन हो, कुछ भी हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति का चुनना चाहिए कि जिसमें ये सब चीज़ों का समावेश हो। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग पार्षद, मैं उपनेता पार्षद दल होने के नाते कहता हूँ, अपने इन सब चीज़ों पर खरे उतरे हैं। और मैं अपनी वार्ड की जनता से भी कहूँगा कि अभी तक 5 साल आपने मेरी जो भी परीक्षा ली है उसका अब रिजल्ट घोषित होने वाला है। मैं अपेक्षा करूँगा मेरे परिणाम में अंक अच्छे नंबर से पास हों। ये मेरे लिए आपके ऊपर पूरा विश्वास है और आपका पूरा आशीर्वाद है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र की जनता जल निकासी की बड़ी समस्या से जूझ रही थी। उसके साथ साथ गलियों की सड़कों, जो सकरी सड़कें थी, उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग के बड़े कार्य को किया गया है। और फिर से चुनाव है, उसके साथ साथ आने वाले पर्व के लिए भी एक भावुक, एक प्यार भरी अपील कौशलेंद्र द्विवेदी की तरफ से की गई। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।